हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, काम वासना का शिकार नहीं बनना चाहिए। अंतरात्मा से भी ऐसा ही आदेश मिलता रहता है। वेद हों, शास्त्र हों, पुराण, कुरान, बाइबल और धम्म पद में ऐसा ही पढ़ा भी है। मौके बेमौके स्वयं भी ऐसा प्रवचन किया है, परंतु इन बातों को जीवन में कहाँ उतार पाए, और जब तक ज्ञान आचरण में नहीं आता तब तक उसका मूल्य ही क्या है। उपदेश जब तक जीवन में नहीं उतरता, शरीर के रोम रोम में नहीं भिदता, तब तक उसकी सार्थकता ही क्या है। बात यह है कि यह चढ़ाई बहुत कठिन है। इस राह में बड़ी जल्दी हम फूलने लगता है। इसके विपरीत नीचे का रास्ता बड़ा चिकना है, उस पर पैर फिसलते देर नहीं लगती। क्षणिक सुख का आकर्षण हम जैसे पतनशील व्यक्तियों को पल भर में गिरा देता है। बड़ा कटीला रास्ता है, यह पग पग पर ठोकर लगने की नौबत है। पता नहीं इसके राही किस क्षण लुट जाएं। परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि पहले से ही हताश होकर इस मार्ग पर पैर ही ना रखे जाएं, अथवा कभी गिर जाने पर फिर से उठने की कोशिश ही ना की जाए। बापू ने एक बार इसका बड़ा ही सटीक उत्तर दिया था। बात यह हुई कि ब्रह्मचर्य के अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था को मैं अभी नहीं पहुंचा। यह अवश्य है कि वहां तक पहुंचने का मेरा प्रयत्न निरंतर जारी है। तन पर तो मैंने अपना काबू कर भी लिया है। जागृत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। वचन के संयम का पालन करना भी ठीक ठीक सीखा है, पर विचार पर अभी मुझे बहुत कुछ काबू करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो, उस समय केवल एक उसी के विचार आने के बदले दूसरे विचार भी आ जाया करते हैं। इसमें विचारों में परस्पर द्वंद्व हुआ करता है। फिर भी जागृत अवस्था में विचारों को परस्पर टक्कर लेने से रोक सकता हूँ। मेरी यह स्थिति कही जा सकती है कि ये विचार तो आ ही नहीं सकते, मगर निद्रा अवस्था में विचारों पर काबू करना कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अकल्पित सपने भी आते ही रहते हैं, और कभी कभी इसी देह की हुई बातों की वासना भी जागृत हो उठती है। इस विवरण को पढ़कर एक सज्जन ने यह सोचकर ब्रह्मचर्य पालन की आशा छोड़ दी कि गांधी जी के भीष्म प्रयत्नों के बाद भी उनकी यदि यह हालत है कि स्वप्न में अपवित्र विचार आ जाते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। महात्मा जी ने इसका जो उत्तर दिया वह स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है। उन्होंने लिखा, केवल इतना ही जानना संसार के लिए यथेष्ट क्यों ना हो कि मैं सच्चा शोधक हूँ, पूरा जागृत हूँ, सतत प्रयत्नशील हूँ और विघ्न बाधाओं से डरता नहीं। ऐसी दलील ही क्यों दी जाए कि मेरे समान व्यक्ति जब बुरे विचारों से ना बच सका तो दूसरों के लिए कोई आशा ही नहीं है। क्यों ना सोचा जाए कि वह गांधी जो एक समय काम वासना में डूबा हुआ था, आज यदि अपनी पत्नी के साथ भाई या मित्र के समान रह सकता है और संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को बहन या बेटी के रूप में देख सकता है, तो नीच से नीच और पतित व्यक्ति के लिए भी उठने की आशा है। यदि ईश्वर ने इतने विकारों से भरे हुए मनुष्य पर अपनी दया दिखाई, तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी दया दिखाएगा ही। जो मेरी न्यूनताओं को जानकर पीछे हट पड़े, वे कभी आगे बढ़े ही नहीं थे। या तो झूठी साधुता कही जाएगी जो पहले ही धक्के में चूर हो गई। सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे ऐसे सनातन सत्य मेरे समान अपूर्ण मनुष्यों पर निर्भर नहीं करते। उनका अडिग आधार होती है उन अनेक महापुरुषों की अडिग तपश्चर्या, जिन्होंने उनके लिए प्रयत्न किया और उनका संपूर्ण पालन किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्माना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। संत विनोबा ने इसकी व्याख्या करते हुए कितना सुंदर कहा है, मैं जड़ हूँ, व्यवहारी हूँ, सांसारिक जीव हूँ। ऐसा कहकर अपने आसपास बाड़ मत लगाओ। मत कहो कि मेरे हाथों से क्या होगा। तुम तो आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत रखो। ऐसी हिम्मत रखो कि मैं अपने को अवश्य ऊपर उठा ले जाऊंगा। यह मानकर कि मैं क्षुद्र सांसारिक जीव हूँ, मन की शक्ति को मार मत डालो। कल्पना के पंख काट मत डालो, अपनी कल्पना को विशाल बनाओ। चंडूल का उदाहरण अपने सामने रखो। प्रातःकाल सूर्य को देखकर चंडूल कहता है कि मैं सूर्य तक उड़ जाऊंगा।
वैसा हमें बनना चाहिए। अपनी दुर्बल पंखों से चंडूल बेचारा कितना ही ऊंचा उड़े तो भी वह सूर्य तक कैसे पहुंचेगा, परंतु अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वह अवश्य ही सूर्य को पा सकता है। हमारा आचरण इससे उल्टा होता है। हम जितने ऊंचे जा सकते थे उतने भी ना जाकर अपनी कल्पना और भावनाओं पर रुकावटें डाल अपने को और नीचा गिरा लेते हैं। जो शक्ति प्राप्त है उसे भी अपनी हीन भावना से नष्ट कर लेते हैं। जहाँ कल्पना के ही पांव टूट गए तो फिर नीचे गिरने की सिवा क्या गति होगी। अतः कल्पना का रुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। कल्पना की सहायता से मनुष्य आगे बढ़ता है, अतः कल्पना को सिकोड़ मत डालो। आत्मा का अपमान मत करो। साधक के पास विशाल कल्पना होगी, आत्मविश्वास होगा तो ही वह टिक सकेगा, इसी से उद्धार होगा। यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इन विचारों से मुक्त होना कठिन अवश्य है, असंभव नहीं है। प्रयत्न किया जाए, उसके लिए जी जान से चेष्टा की जाए तो मुश्किल क्या है। असली मुश्किल तो यह है कि हम शुरू में ही कंधा डाल देते हैं। हम पहले से ही मान बैठते हैं कि ये विचारों से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। फिर यदि ये विचार हम पर हावी रहते हैं, हमें घेरे रहते हैं, हमें पतन की ओर घसीटते रहते हैं, तो उसमें अस्वाभाविक क्या है। रमण महर्षि तथा इसी कोटि के महापुरुषों के निकट जाने वालों का अनुभव है कि वहाँ जाते ही समस्त विकार शांत हो जाते हैं, सभी समस्याएं स्वतः सुलझती प्रतीत होती हैं और हृदय में शांति, सुख और आनंद की पावन त्रिवेणी प्रवाहित होती जान पड़ती है। आखिर ये भी तो हमारी आपकी ही तरह हाड़मास के पुतले हैं। जो बात इनके लिए संभव हो सकी वह हमारे आपके लिए क्यों संभव नहीं है। निश्चय ही हम आप भी इन विचारों से मुक्त हो सकते हैं, केवल निश्चय चाहिए। तन्मे मनः शिव संकलम अस्तु। जय श्री राधे कृष्ण।